राम राम जी सारा ने। जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भाई भला करे भगवान सबका, सबके घर में खुशियाँ बनाए रखे, सारे परिवार में, सबके परिवार में प्यार प्रेम बनाए रखे। तो भाई माता रानी की और अमृतसर की यात्रा, वैष्णो देवी माँ यात्रा और वाघा बॉर्डर की यात्रा सारी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर हम घर आ चुके थे और घर आने के बाद कहते हैं भाई जो वैष्णो देवी माँ के धाम के दर्शन करके आते हैं तो आने के बाद माता की कढ़ाई करनी होती है। तो भाई यहाँ पे हमने अपनी 10 दिन के अंदर माता रानी ने अपनी कढ़ाई करवा ली थी। देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता कि मैं कह दूँ भाई मन ने कर लिया। जो कुछ भी भगवान ने माता रानी ने करवाना ना वो अपने आप करवाना है। और मैं तो कोई भी उदापन वगैरह या कुछ भी कढ़ाई वगैरह को सबसे पहले यही बोला करूँ, हे भगवान हे माता रानी आपने कढ़ाई करनी, आपने बनानी, आपने मतलब जिसको प्रसाद खिलाना है, जिसको देना है उसी को भी आपने बुलाना है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम है, हम तो कुछ भी नहीं है आपके आगे। जो प्रसाद बनाना वो भी आपने बनाना, जिसको खिलाना है उसको भी आपने बुलाना है। इसमें हम मतलब है ही नहीं, हम तो सिर्फ माध्यम है भाई, बना रहे हैं। माता रानी के आशीर्वाद तक प्यार तक उसी के साथ है। और देखो इन सभी हमारे घर में 8-9 गुड़िया, मैं तो उन्हीं को माता रानी का रूप मानती हूँ। मेरे साथ इस तरह रहती है मेरी हर खुशी में, मतलब मैं ना चाहते हुए भी मतलब ये नहीं करना कि ना भाई जन्मदिन भी नहीं मनाना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, लेकिन मेरी सारी गुड़िया आकन इतने प्यार तय कि नहीं आंटी हम तक जन्मदिन मनाओगे, ये भी करेंगे, डांस वांस मतलब इतना अच्छा करते हैं। क्या करना, बच्चा के रूप में भगवान हुआ कर। तो मैंने तो भाई देखो रियलिटी में महसूस होता है बच्चों के रूप में भगवान होता है। और ऐसा कोई भी ओकेजन नहीं जो मेरे बच्चे मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करते। देखो यहाँ भी अपने आप पूरियाँ बेलनी, फिर यही सारा काम कर भी करवा देते हैं और साथ में डांस वांस भी करते हैं, पूरा सेलिब्रेशन भी करते हैं, चाहे कोई उदापन हो, जन्मदिन हो, मतलब एनिवर्सरी ने भी चाहे घर के नहीं बनाओ, लेकिन सारे बच्चे इकट्ठे होकर मतलब 7-8 बच्चे हमारे सारे इकट्ठे होकर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करना, डांस करना इतना अच्छा करवा देंगे बस सारा दुख दर्द दूर हो जाए ना देख कर है। अब भाई देख हमारे बच्चे कितने अच्छे प्यारे हैं, हमारे साथ हैं, मतलब हर एक इंजॉयमेंट हर एक ओकेजन हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं। और सबको याद है भाई जन्मदिन कब है, एनिवर्सरी कब है, बच्चे की कब है, तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे हमने कर दी थी उदापन की, उदापन नहीं मतलब माता रानी की कढ़ाई की तैयारी। और एक ये मेरी ननद है साथ में, यह भी बच्चों की तरह हमेशा मेरे साथ रहती है। छोटी सी थी मैं आई तब तब से मेरे साथ रहती, बहुत प्यार प्रेम से। और ये भी भाई भगवान के प्यार आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ रहा, हमेशा मेरी गैल रहेगी, हमेशा मतलब हर एक प्रोग्राम में मेरे साथ रहेगी। और यहाँ पे हमने हलवा बना दिया था। हलवा बनाने के बाद खीर भी दूसरे उस पर रेडी हो गई थी आरे में, और चूल्हे पर हलवा बना दिया था। और ये साथ के साथ पूरियाँ बेल रही हैं। अब इसी कढ़ाई में हम राइस ब्रेन ऑयल डाल के पूरियाँ बना देंगे। और बहुत अच्छा लगा है भाई, सारे बच्चे साथ में आकर काम भी करवा ले, फिर खाना खुना वगैरह खावा, डांस वांस करे सारे। और ये हमारे घर की सबसे छोटी गुड़िया थी प्रांसी। और इन सब में बहुत प्यार प्रेम सभी बच्चों में भाई। और कहते माता रानी की कढ़ाई कर मेरी 10 दिन के अंदर माता रानी की कढ़ाई हो गई थी। शायद 7 तारीख ने गए थे तो 10-11 तारीख ने माता आई भी थे 12 ने, और 17 तारीख ने कढ़ाई कर दी थी मैंने, 17 नवंबर ने। और देखो भी मैं तो बनाने तो पलाई में क्या करूँ, ये भगवान ही माता रानी आप आओ, आप बनाओ और आप ही खिलाओ, आप ही का प्रसाद है। और जिसको जैसे खिलाना आपको खिलाना है। देखो जिसके बाग में माता रानी का प्रसाद खाना होगा ना वो अपने आप आ जाएगा, अपने आप खा लेगा। मतलब इसे से भी वही मतलब ना बुलावा, जब भी माता रानी अपने आशीर्वाद तुमने खींच लाया करे। और भाई मेरे तो मतलब दुरानी छानी भी बहुत अच्छी हैं, बुलाऊँ ना बुलाऊँ अपने आप मतलब मान का इतना वो रखेंगे यहाँ की कर रही है क्या कर रही है, कदे भी नू मतलब परायापन सा महसूस ना होने दे, बहुत अपना अपना रखा करें सारी की सारी। जैसे मतलब रियल तो हम दोनों सिस्टर हैं, मतलब जो काका ताऊ के घर में है हमारी दुरानी बहुत अच्छी, वो भी सारी आ जाएंगी अपने आप। तो भाई माता रानी कढ़ाई करने का मतलब कोई भी वो नहीं था, लेकिन फिर भी अचानक से एकदम से शाम को तैयारी होगी, अपने आप सारा सामान ले आए हुई शाम ने। और मका चलो कर देंगे, शाम ने बच्चा तो कह दी थी कि भाई आ जियो
ये नहीं कि भाई गुड़िया गुड़िया, मैंने तो मतलब लड़के थे उनको भी हमारे परिवार में थे जो लड़के, वो सारे मकान गिने चुने लड़के भी आ जाएंगे, लड़की भी सारे पड़ोस के। और भाई अच्छे से कढ़ाई हो जाएगी, माता रानी का प्रसाद सब खा जाएंगे। देखो भाई बेटा बेटी में फ़र्क करना नहीं चाहिए। उसी घर से बेटी आती है, उसी घर से बेटी आती है। हम जब माता के नवरात्रि अगर तब तो हम बेटियों को ढूंढते फिरते। अगर हमारे घर में बेटी पैदा हो जाती है, कहते भाई बेटी क्यों होगी, किस लिए होगी, सब ये सोचते रहते हैं। तो भाई बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं, उसी इंसान के घर से जन्म लेके आते हैं। बेटे भी उसी घर से आते हैं, बेटियां भी उसी घर से आती हैं। अगर हम अपने मन में ये मानना बंद कर देंगे ना कि हाँ ना बेटा ये वंश लागा, ये करेगा, वो करेगा, और बेटी भाई दूसरी बेटी क्यों होगी, पहली क्यों होगी, मतलब मानना बंद कर देंगे, तो कोई भी माँ ना बच्चे ने जन्म देते हैं ना ये नहीं सोचेगी कि मेरा बेटा होना चाहिए या बेटी होनी चाहिए। उसको सिर्फ ये खुशी होगी, हाँ भाई हमारे घर में बच्चा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, सं, सुखद संतान प्राप्त हो हमें, बस अच्छे थे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और नवरात्रि में तो हम माता रानी के दिन भाई बेटियां ढूंढते फिरेंगे। और वैसे बेटियां ने भी बहुत सारे चेकअप करा लिए हैं, बेटियां ने गिरा दिए हैं चेक करवा करवा कर, ये सबसे बड़ा महापाप है। और फिर उसी माता रानी के नवरात्रि रखते हैं, कढ़ाई करते हैं, बेटियों को बुलाते हैं, पूजते हैं। तो वो कहाँ गई भाई फिर बेटियां। तो बेटी भी बहुत अच्छी होती है। पहले क्या था भाई, दो दो तीन तीन लेडीज जाम लेती थी, बेटियां भी बना लेती, बेटे भी बना लेते थे। लेकिन अब के टाइम में कोई ना बनाता। तो इतना आपका खाजा है, अब हाँ बेटी होगी, बेटी होगी, ना होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, मतलब वो माँ नहीं चाहती है मेरे साथ है। लेकिन बाहर की दुनिया इतने ताने वगैरह और आपस में बात बना दें, क्यों होगी बता, राम गए लाग लिया, ये कर दिया, बेटी ना होनी थी, एक बेटा दे देता, नहीं होता क्यों भाई, बेटा की मैं न्यारे अवतार कर लेकर आओ, या बेटे वाले न्यारे भागा तो जावा हैं। उसी घर से बेटियां, उसी घर से बेटे आवे हैं। तो हमें नहीं होना चाहिए भाई, हमारी जो मतलब डिलीवरी हो वो अच्छे से हो जाए और बेटा बेटी बिल्कुल स्वस्थ हो, ये कामना करनी चाहिए। और आखिर में बेटियां ही काम आती हैं सबको, बेटे किसी के काम नहीं आते। बहुत कम जनरेशन ऐसी रहती है जो बेटे काम आते हैं, आखिर में बेटियां ही काम आती हैं। उस टाइम पे बेटियां बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब डिलीवरी के टाइम बेटी हो जाती तो बेटी क्यों इतना फ़र्क कर दें। बेटी होने पता है कुछ करते नहीं, कुछ भी नहीं करते, मतलब सारे समाज की बात। लेकिन अब तो थोड़े बहुत करने भी लग गए। और बेटा होना, गीत वगैरह भाई, मतलब लड्डू बांटने, मिठाई बांटनी, इतनी खुशी मनानी, डीजे वगैरह बजाने भाई, वाह बात है। परिवार में पूरे जीमणवार लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। पर बेटी हो जब कुछ ना करते, इतना फर्क कर दे हैं, बस बुझे मन्ना। मेरा तो इतना गुस्सा उठा कर बताइए, छोरी आने के कर रहा क्या जो इनका कुछ नहीं करते। या एक इंसान के लिए सारे समाज की ये सोच है। अगर सारा समाज, सारे मतलब जो नई जनरेशन है वो भी मतलब भाई बेटिया का भी पैदा होने पर न्यू ईयर करने लग जाओ, छठी मनाने लग जाओ, भाई लड्डू बांटने लग जाओ, उनका भी पीढ़ी फंक्शन करे तो कितना अच्छा लगेगा। बेटा भी ऐसा ही, बेटी भी एक समान हो जाएंगी। पर कोई नहीं करता। बेटी होने पर इतने मायूस हो जाए, बस हमारी बेटी होगी तो बस मेरा ना क्यों हो गया, अगर बेटा हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, ये चाहत रखा है। अरे वो जो भगवान ने गिफ्ट दे दिया हमें संतान के रूप में, उसको अच्छे से स्वीकार करना चाहिए। अभी ये हमारे घर की बेटियां देख लो कितना अच्छे से काम कर रही हैं, तीनों की तीनों। अरे या मेरी ननंद है देख लो, इतना भाई दुख में सुख में सारी जगह गए रहना, सारे प्रोग्राम में साथ रहना, क्या करेंगे इनके आगे बेटे भाई। तो मैं ये भी नहीं कहती बेटे बेटे हो उनको भी स्वीकार करो अच्छे से, बेटी हो उनको भी। लेकिन भाई बेटों का इतना मान सम्मान इज्जत दे रहे हैं हम होने पर, तो बेटियों को भी दिया करो मान सम्मान इज्जत बहुत ज़्यादा। तो भाई ये तो थोड़ा था बेटियों के बारे में मेरी खुद की सोच। देखो भाई सबको अच्छे से एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि बेटियाँ हुई तो उनकी भी हम खुशियाँ ही मनाएं, ना कि मन में उदासी हो। देखो अभी भी हमारे घर में मतलब पिछले साल हमारे 3 बेटी होगी, मतलब भाई का भी और उस छोटे वाली सिस्टर का भी और बड़े वाली सिस्टर का भी। तो भाई हम खुद इतना मन में नहीं मान रहे, लेकिन सब ये कह रहे बता आराम गया लाग लिया, ये हो गया, क्यों होगी, छोरा हो जाता, न्यू हो जाता, न्यू हो जाता। अरे क्यों हो जाता, जब गुड़िया होगी तब हमने एक्सपेक्ट कर ली भाई, हमारी किस्मत में हमारे कर्म में जो बेटी थी अच्छी थी, और कर्म किस्मत वाला का बेटी आया करे। हम तो मतलब इतनी खुशी मना रहे भाई, देखो सुतरी डाल होगी, डिलीवरी अच्छे से होगी और स्वस्थ होगी और माँ बच्चे दोनों सुरक्षित हैं। सबसे बेस्ट बात ये होती है हैं। लेकिन मतलब सब ने कहते हाँ बेटी होगी बता, छोरा सा दे देता, राम ये कर देता, वो देता। अरे सबको पता है एक लड़का एक लड़की सबको चाहिए होता है, लेकिन भाई बेटी आई है तो वो उसको भी ये करना, चलो भाई ठीक अच्छे ढंग से हो गई। तो भाई यहाँ पे सभी माता रानियों के मैंने पैर धो दिए थे और पूरा सामान मेरा रेडी हो गया था।
अब माता रानी का प्रसाद खिलाने के लिए मैं और मेरी ननद बिल्कुल रेडी थे। अब यहाँ पे सारे बच्चे हमने बिठा लिए थे। मैंने मतलब माता की कढ़ाई करी तब भी ये नहीं माना बेटा-बेटी में फ़र्क कि बेटी-बेटियाँ ना बुला लो। नहीं, मैंने सभी बुलाए थे। अब हमारे परिवार में जो बच्चे थे ना, बेटे भी थे, बेटी भी थी, सभी। एक ने मतलब बोला भी था मेरी जेठानी ने कि भई बेटे लड़के क्यों बिठा? मैं कहा ना, लड़के भी लड़की एक समान मेरे साथ प्रसाद खा के जाएँगे ते माता रानी का सब खा के जाएँगे। और मैं कोई नहीं होती भई बुलाने वाली, ये भी भई माता ने ही बुलाया, जिसको प्रसाद खिलाना है और जिसको माँ ने बुलाना वो अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पे भई ये प्लेट वग़ैरह दे दी थी सब बच्चों को। इसमें बेटे भी हैं और बेटियाँ भी हैं। ये नहीं है कि भी बेटी-बेटी बैठाई है मैंने, मैं फ़र्क नहीं मानती बेटा-बेटी में बिल्कुल भी। और यहाँ पे सभी माता रानी हमने देखो रेडी कर दी थी। जो लड़की थी उनके लिए तो ये चुनरी थी माता की, और जो लड़के थे उनके लिए रुमाल थे। यहाँ भी मतलब माता रानी ने अंतर नहीं होने दिया भई, क्योंकि मैं मेरे मन में बेटा-बेटी एक समान मैं नहीं मानती। और भई जो सामान गिफ्ट करना होता वो माता रानी को दे दिया था इन सबको, और माता के जयकारे लगाए थे। और जैसी यात्रा मेरी सफल रही, बहुत अच्छे से भगवान सबकी यात्रा अच्छे से सफल करे माता रानी की। सबके परिवार में खुशियाँ बनाए रखे। और सब बच्चा ने बहुत अच्छे से डांस किया, माता रानी के जयकारे लगाए, डीजे बूफर वगैरह बजा कर ना बहुत अच्छा किया था। और ये नहीं कि माता की कढ़ाई में ऐसे थे, मेरे साथ तो हर एक मतलब फंक्शन में बच्चे ऐसे ही रहते हैं। जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, सब कुछ बच्चों से ही। बच्चे मुझे मेरे को इतनी खुशी दे देते, मैं अपना सारा दुख दर्द भूल जाया करूँ इन बच्चा के घर में आने से ही। और देखो ये सब बहुत अच्छे से खुश थे हम। भाई मेरी इस ननद का भी दिल से धन्यवाद, थैंक यू। डंग डंग पे कदम कदम पे हर एक जगह साथ देती है ये मेरा, हर एक जगह साथ रहती है। और पूरी माता रानी की कढ़ाई बहुत अच्छे से करवा दी थी। और इतनी अच्छी है कि बर्तन अकेले मत धोना, मैं अपने आप धुलवा दूँगी। मैं कहना मैं धो लूँगी, क्योंकि कहते हैं बर्तन उसी टाइम नहीं धोते मैं। और लगभग 4 बज गए थे, तब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तो एकदम से आ गई, मैं धुआऊँगी, मैं धुआऊँगी। मतलब मना करने के बाद भी मेरे सारे बर्तन साफ़ करवा गई थी। कोई और रियलिटी में ऐसी भी ननद भई मतलब खुद की घर की इतनी बढ़िया ना पावे जितनी मतलब मेरे काका की लड़की है, जो मेरे हस्बैंड उसके काका की लड़की। फिर भी इतने अच्छे से आना भई, रहना साथ में, काम करवाना, हर एक जगह रहती है। और बच्चा ने भी इतनी प्यारी लगेगी कि भी बुआ जी जिस फंक्शन में मतलब ना हो ना, मैं भी ना बुलाऊँ तो कहेंगे ना बुआ जी ने तो ज़रूर बुला कर ले आएँगे, बुआ ने तो ज़रूर बुला कर ले आएँगे। अपने आप ही बुला ले आएँगे। बच्चा में भी इतना मोह है इसके प्रति बहुत ज़्यादा। तो भई यहाँ पे सब बच्चों को प्रसाद दे दिया था, चुनरी वगैरह दे दी थी, माता का आशीर्वाद ले लिया था हम सब ने मिलकर। और ये एक फल होता है वो भी देना होता है। सब बच्चों को फल भी दे दिया था। जैसा चाहा माता रानी ने वैसा होया। मैं तो ये सोचा भी मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। जैसे माता रानी ने प्रसाद चाहा वैसा प्रसाद बनवा दिया। जैसा माता रानी ने जो बच्चे बुलाने थे वो बच्चे बुला लिए। जिसको प्रसाद खिलाना था उसको प्रसाद खिला दिया। और कहते भई जो ये भंडारे का प्रसाद लगा लो या भई घर में भी उदापन वगैरह का प्रसाद बने हैं वो किस्मत वाला नहीं मिला करे। और अपने आप जो भगवान ने मतलब बनवाया माता ने वो सबको दे दिया था। और ये चूड़ियाँ बाँट रही है अब छोटी-छोटी गुड़िया के लिए, माता रानी के लिए बहुत सुंदर-सुंदर चूड़ियाँ लेके आए थे हम। और थैंक यू माता रानी, आपका दिल से आपने अच्छे से कढ़ाई भी करवाई, अच्छे से बुलाया भी, और सब बच्चों ने मिलके माता रानी के बहुत अच्छे से जयकारे लगाए। जय माता रानी, जय माता रानी। और यहाँ पे फिर मैंने अपनी ननद को बिठा लिया था, भई सब तू माता रानी रह गई, मेरा इतना साथ दिया तूने, अब तो इसको भी मैंने जैसे माता रानी की पूजा करती हूँ वैसे ही की थी। सबसे लास्ट में गई थी, सारा काम करवा के बनवा के जब गई थी, बहुत सुबह आ ली थी 9 बजे। और देख सब हर एक चीज़ ने मना करेगी, कुछ नहीं ले बस सब कुछ दिन ताने तो दूँगी कुत्ती, हर एक चीज़ ने मना करेगी।
और ये माता रानी का लॉकेट पहना दिया और छोटा सा गिफ्ट लेके आई थी मैं इसके लिए, बाल मुड़ाने का क्लेक्चर। ये भी एक माता रानी की तरह